प्रिय छात्र, आज हम मधुर भाषण विषय के द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। तो पृष्ठांकन खोल के देख लो, तो ध्यान से देखो। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसने पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो बड़े लड़के ने कहा, शुष्क काठं तिष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। एक बात एक ही थी, कहने में फर्क था। वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर होता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्रों को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विश्व भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जित कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। तो ठीक है, अब हम ये जो पठितांश है, ये पठितांश में जो कठिन शब्द हमको महसूस होता है ये शब्द का अर्थ हम समझेंगे। अधूरी का अर्थ अपूर्ण, व्यक्त का अर्थ प्रकट, नीरस का अर्थ सूखा। यहाँ देखो, सूखा काष्ठं शुष्कं काठं तिष्ठत्यग्रे, और उसका अर्थ ये संस्कृत में लिखा गया है, उसका अर्थ हिंदी में सामने सूखा पेड़ है। तो नीरस तरुवर विलसति पुरतः, ये भी संस्कृत का एक वाक्य है। उसका अर्थ सामने नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। सामने नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। सौंपा का अर्थ प्रदान कर देना, दे देना। तो किसी चीज को हम यदि दूसरों को देंगे और किसी जो कार्य है यदि दूसरों के ऊपर सौंपा दिया जाता है तो इसको सौंपा या प्रदान करना है। अंतर का अर्थ विभेद है, क्या अंतर है, दोनों के बीच क्या फर्क है। तो भाजन का अर्थ योग्य है। कनक का अर्थ सोना, हेमा, सुवर्ण,
स्वर्ण धतुरा। साम्य का अर्थ समान बराबर और परिमार्जित का अर्थ शुद्ध। तो इसी प्रकार ये शब्दों का अर्थ है। आइए किताब का जो भाव है, जो पाठ्यांश हम पढ़ चुके हैं, इसका भाव क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं। हम बात करते हैं, बात करने के समय एक बात हम कहने से कान को अच्छा नहीं लगता है, कान को कड़वा लगता है, और उसी भाषा को यदि व्यक्त करेंगे तो मधुर भाषा में यदि व्यक्त करेंगे तो हमको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी इसमें है। बाणभट्ट जब मरने वाला था, बाणभट्ट जब मरने वाला था तो प्रश्न हुआ, मरते समय उसके जो अधूरी कादम्बरी उसने लिखा था उसको पूरा करने के लिए प्रश्न उठा। तो बाणभट्ट ने क्या किया, उसने अपने दोनों लड़के को बुलाया और एक प्रश्न पूछने लगा। क्या प्रश्न था? और सामने सूखा एक वृक्ष को दिखाकर कहा, इसका तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे तो तुम कहो। तो बड़े लड़के ने उसका उत्तर देकर कहा, शुष्क काठं तिष्ठत्यग्रे, अर्थात सामने एक सूखा वृक्ष खड़ा है। तो छोटे लड़के ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, अर्थात सामने एक नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। बात दोनों की बात एक थी, लेकिन उसमें अंतर क्या था? अंतर ये था कि भाषा जो संयोजना है, शब्द संयोजना है, कहने का भाव है, ये अंतर था। तो इसी प्रकार छोटे लड़के को ये कादम्बरी जो काव्य है उसका भार लिखने के लिए सौंप दिया गया। तो यही तो रही साहित्य संयोजना की बात है। साधारण बोलचाल में भी अंतर होता है। साधारण हम जो बातचीत करते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तो इसलिए भाव प्रभावशाली रूप से यदि हम व्यक्त कर देते हैं तो उसको साहित्य कहते हैं। ये साहित्य का अर्थ है। साहित्य का अर्थ है भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना, ये साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहम को भ्रांत धारणा है जो, और भ्रम धारणा जो है, जो भ्रम है, उसको दूर करने के लिए, और जो मित्र रूठ गए हैं उसको जो मिला सकता है, मधुर वचन कहकर उसको जो मिला सकता है, वही सच्चा साहित्यिक है। सच्चा साहित्यिक वही है जो दोनों मित्रों को, रूठे हुए दोनों मित्र को मिला सकता है। तो उसको हम सच्चा साहित्यिक कहते हैं। तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाती है। जो वार्तालाप हम करते हैं, एक दूसरों के साथ जो बातचीत करते हैं, तो हमारी जो भाषा है, तो भाषा यदि अच्छी है तो हम दूसरों के सामने जो बात करते हैं, दूसरों के साथ बात करने से, हम उसके साथ मधुर भाषण करने से वह आदर भाजन बनता है, वह उसको अच्छा लगता है। और समाज में उसकी सफलता के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, वो आदमी आगे बढ़ने के लिए उसका रास्ता साफ हो जाता है और वह आगे उत्तरोत्तर उन्नति उसका होती है। मनुष्य का समाज में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की भाषा के कारण समाज में उसका प्रभाव पड़ता है। वह उसका बहुत अंश में पोशाक का जो आवरण है, पोशाक जो पहनते हैं, उसका भी प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। लेकिन ये बाहरी प्रभाव है, ऊपरी प्रभाव है। किंतु विषभरे कनक घटों, जैसे कनक घट क्या है? सोना का एक घाटा में अंदर में विष है, तो उसका फल क्या है? ऊपर देखने को सुंदर है, भीतर में विष है। इसी प्रकार ये जो बाहरी प्रभाव है, ऊपरी जो प्रभाव है, क्या है? जो पोशाक हम पहनते हैं, ये ऊपर से हम देखने को अच्छा लगता है,
लेकिन अंदर में दिल में जो भाव है वह अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए क्या होता है, ये स्थायी भाव से नहीं रह सकती है। इसी प्रकार भाव स्थायी भाव से नहीं रह सकता है। मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी, मधुर भाषा जो बोलते हैं कहने के साथ कथन के साथ उसका काम अच्छा होना चाहिए, और कर्म हमको ऊपर से ऊपर ले सकता है। तो ये के लिए वचन पहला सोपान है। कर्म के अनुसार हम वचन कहेंगे और वचन के अनुसार कर्म ही करेंगे। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न करता है और क्या करता है, भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। भय और आतंक हमारे मन से दूर कर देता है। कौन? यदि हम मधुर वचन विश्वास के साथ कहेंगे। कटुभाषी लोगों के हृदय खोलकर बातचीत करने के लिए वह उसके साथ लोग डरते हैं। किसी व्यक्ति कटु भाषा प्रयोग करते हैं तो दूसरे लोग यदि उसके साथ बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय वो लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं वह रोक देता है तो कहीं उसको भाषा के दुरुपयोग कर सकता है। सामाजिक व्यवहार के लिए विचार का आदान प्रदान आवश्यक है। समाज में हम जो व्यवहार करते हैं, समाज में हम बातचीत करते हैं तो आदान प्रदान करते हैं, भाषा की आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, तो भाषा की सार्थकता में दूसरों से यथेष्ट प्रभाव डाल सकते हैं। जो समाज के ऊपर में, समाज के बारे में जो बातचीत हम करते हैं ये दूसरों के पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम अच्छी बात बोलनी चाहिए। जब हम बुरे वचन आदमी को कहेंगे, आदमी के साथ बुरे वचन से बातचीत करेंगे तो वह रोस्ट हो जाता है, वह गुस्सा करता है। यदि मधुर वचन हम उसके साथ मधुर वचन करेंगे, मधुर भाषण उसके साथ करेंगे, मीठा भाषण उसके साथ करेंगे तो वह प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाता है। तो खुशी को सब चाहते हैं लेकिन रुष्ट को कोई नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, वाक्य में जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, दूसरों के साथ जो बातचीत करेंगे, समाज के लोगों के साथ जो बातचीत करेंगे, सभी के साथ जो बातचीत हम करेंगे तो अच्छी तरह करना है। तो ये शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त इसलिए होता है। तो इसी प्रकार आज हम ये भाव को व्यक्त किया है। तो फिर देखेंगे इसमें जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसको एक फर्द में दिया गया है, उसको देख लीजिए। छात्रों, पठित गद्यांश का कठिन शब्दों का जो अर्थ कथन के साथ उसका व्याकरणिक रूप को देखेंगे। यह एक नई तरीका है जिससे शब्दों के बारे में अच्छा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। ध्यान देकर देखिए तो क्या लिखा गया है, शब्द लिखा गया है। ऊपर लाइन में देखो शब्द लिखा गया है, शब्दार्थ लिखा गया है, विशेषण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, विपरीत शब्द, क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संज्ञा। तो पहले लिखा गया है कर्णकटु, उसका अर्थ है, शब्दार्थ है सुनने से जो कर्कश लगता है, कान को अच्छा नहीं लगता है, उसको कर्णकटु कहते हैं। कान को सुनने में जो कड़वा लगता है, ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से ये विशेषण है। अधूरी, उसके नीचे देखो अधूरी लिखा गया है तो ये उसका अर्थ अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं है, जो अधा है, ये भी विशेषण शब्द है। तो उसको हम विशेषण कलम में रखा है। तो उस भाषा का अर्थ वाणी, कथा, वचन, वाणी, कथा, वचन, ये स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन क्या है? भाषाएं। और ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। व्यक्त का अर्थ प्रकट करना, प्रकाश करना, जाहिर करना, व्यक्त करना। तो ये व्यक्त का अर्थ, उसको हम व्याकरण में विशेषण कहेंगे।
और व्यक्त को संज्ञा रूप देने से, व्यक्त को संज्ञा में प्रकाश करने से हमको व्यक्तता लिखना है। हम व्यक्तता, ये संज्ञा रूप है, व्यक्त का संज्ञा रूप है, ये विशेषण से संज्ञा बनता है। गलत फहमी, भ्रम धारणा, भ्रांत धारणा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। अंत में देखो ये अंतिम कलम संज्ञा में है। यथेष्ट अर्थ काफ़ी, पूरा, तो ये विशेषण शब्द है, तो उसको विशेषण लाइन में टिक चिन्ह लगाया गया है। तो आवश्यक, जरूरत, प्रयोजन, ये भी विशेषण शब्द है, तो विशेषण कलम में रखा गया है। उसका विपरीत क्या है? अनावश्यक, आवश्यक, अनावश्यक। स्थायी, स्थिर रहने वाला, ये भी विशेषण है, उसका विपरीत क्या है? विपरीत कलम को देख लो, अस्थायी लिखा गया है। परिमार्जन अर्थ शुद्ध करना, उसका विशेषण रूप है परिमार्जित, ये संज्ञा शब्द है, परिमार्जित संज्ञा शब्द है, उसका विशेषण रूप परिमार्जित हो गया है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा शब्द होने से ये पुल्लिंग हो गया है। प्रसन्न अर्थ संतुष्ट, खुश, प्रफुल्ल, ये भी विशेषण है। जबरदस्त का अर्थ शक्तिशाली, ये भी विशेषण है। भी ये अवयव पद है, अवयव, भी अवयव पद है, लिखा गया है, यहाँ अवयव पद लिखा गया है। तो उस भी का अर्थ अवश्य तथा अपितु, अवश्य तथा अपितु, ये अवयव पद है। सीढ़ी, ये सीढ़ी, सोपान, निसेनी, सीढ़ी का अर्थ सोपान, निसेनी, जिसमें हम एक एक पग ऊपर चढ़कर छत के ऊपर जा सकते हैं, उसको सीढ़ी कहते हैं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ी दीर्घई की मात्रा है, और बहुवचन बनाते समय उसको हम बाएं ओर खींचकर छोटी बनाते हैं, तो सीढ़ियाँ, तो ये संज्ञा शब्द है। कनक, कनक का अर्थ सोना, सुवर्ण, धतुरा, हेम, स्वर्ण, तो ये कनक का अर्थ है। ये पुल्लिंग शब्द है, जितने धातु दुनिया में है सब पुल्लिंग है, सिर्फ चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग है, और दुनिया में जितने धातुएं हैं सब पुल्लिंग है, सब धातु पुल्लिंग है, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है, ये संज्ञा शब्द है। बात का अर्थ कथा, वाणी, बात का अर्थ कथा, वाणी, भाषा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन में बातें, और ये संज्ञा पद है, संज्ञा कलम में टिक चिन्ह लगाया है। तो इसी प्रकार देख लो, ऊपर में जो हेडिंग में लिखा गया है वो ये कलम में देख लो, और शब्द के अनुसार ये टिक चिन्ह लगाया गया है। तो कुछ प्रश्न हम देखेंगे। तो ये प्रश्न 5 अंक वहन करता है उसका उत्तर के लिए, तो ये 5 अंक वाले प्रश्न है, और वाले प्रश्न है, इससे उत्तर एक वाक्य में लिखना है या 2 वाक्य में लिखना है, इसलिए ये उत्तर लिखने से हमको एक ही मार्क, एक ही अंक मिलता है। तो बस आज ही इतना ही है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए प्रयास स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इजाज़त दीजिए। सभी को धन्यवाद है।